we will move to the next topic. I mean the derivation for angular moment of linear momentum. Okay, so if the question will ask in your board exam, show that show that L is equal to I omega. Show that L is equal to I omega, where L is your angular momentum, I is your inertia, and omega is your angular velocity. Show that angular momentum is equal to the inertia into angular velocity. So, friends, what I will do, I will make here one rigid body diagram, so you can easily. Okay, this is your rigid body, and it has one angular एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी रोटेट करेगी. इस ये जो है बहुत से पार्टिकल्स से मिलकर ये बॉडी बनी है. तो मैं कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर रहा हूँ डेरिवेशन के लिए. तो अगर मैं बोलूँ ये M1 है, ये M2, M3, ये Mn. ओके, ये मैंने पार्टिकल्स को कंसिडर किया है. It consists n number of particles. It consists n number of masses. Okay. और इसके कुछ लीनियर वेलोसिटी है जो कि परपेंडिकुलर, मैंने इससे पहले बताया कि वेलोसिटी क्यों परपेंडिकुलर लेती है. और ये किस में मूव हो रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v2, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v3, यहाँ पर vn, और ये rn, r1, यहाँ v1 हो जाएगा. यहाँ पर v2 है, n2 है, तो r2, m3, v3, r3, rn. ओके, मैंने कुछ पार्टिकल्स को कंसीडर किया है डेरिवेशन डिराइव करने के लिए. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये बॉडी सर्कुलर मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी. और हमको प्रूफ करना है L विच इज इक्वल टू आई ओमेगा. v1 v2 ये क्यों हम लिख रहे हैं, ताकि हमने उस इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसका लीनियर वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है ड्यू टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर इसका एंगल कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, समझ लो. इसीलिए v1 v2 चेंज हो रहा है. न तो हम कॉन्स्टेंटली बोल सकते थे. ओके, कि ये कांस्टेंट है, वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट आपका लीनियर वेलोसिटी इस बॉडी में चेंज होगा at every point. Okay, now before deriving this expression mathematically L which is equal to I omega, first write some points. So it consists n number of masses which is m1, m2, m3 up to mn. Okay, and it is situated at a distance of r1, r2, r3 to rn अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग में ये बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है. तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ r1, r2, r3 अप टू rn. हमको एक फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला v इक्वल टू r ओमेगा. तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं. क्या कंसिडर कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होगा, v विच इज इक्वल टू r ओमेगा. तो r1 या 1 नहीं भी लिखूंगा तो भी आपको चलेगा, क्योंकि मैं क्या बताया, कांस्टेंट है. तो इसी तरह आपको सिमिलरली सब पार्टिकल्स के बारे में लिखना पड़ेगा. तो v2 r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा अप टू n, है ना. फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया. अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको पता है. लीनियर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, p विच इज इक्वल टू mv. मोमेंटम इज m इंटू v. तो अब हर पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम होगा सिमिलरली. तो मैं फर्स्ट पार्टिकल का लिख रहा हूँ, इसलिए सब में 1 दे दिया, है ना. अब ये लीनियर मोमेंटम हो गया. अब आपको एंगुलर मोमेंटम सब पार्टिकल्स का कंसीडर करना होगा. तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होगा, उसमें
एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम से पहले मैं ये बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का जो फर्स्ट पार्टिकल है v अपने को क्या मिला r1 ओमेगा, तो v की जगह में हम v1 की जगह में r1 ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दो आप। सॉरी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p विच इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमका फर्स्ट पार्टिकल का क्या मिला r1 इंटू ओमेगा, r1 ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, L विच इज इक्वल टू P इंटू R। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए कंसिडर कर लो, इसको फर्स्ट पार्टिकल लिखो, है ना। तो क्या मिलेगा, P1 अपने को क्या मिला, L1 विच इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा इंटू R1, तो L1 विच इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का है, इसी तरह हमको सब पार्टिकल का सिमिलरली लिखना है। तो यहाँ पर Ln Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इसका टोटल कर दो, टोटल मतलब इस सब का L1 L2 L3 अप टू Ln का सबका टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि L टोटल, ओके, L टोटल क्या मिलेगा अपने को, L1 M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस L2, सॉरी L नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ M आएगा, ये चीज़ लिखना है आपको, ओके। M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, फिर M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा, फिर Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। यहाँ से यहाँ सबका सम कर दिया। ये कैसा आया, यह हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो L इक्वल टू P इंटू आर ली हमने, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका डेफिनेशन ये था। अब मैंने L टोटल, ये सबका टोटल किया, सबको एक L को टोटल को एक साइड, सबको एक साइड, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये कॉमन नहीं दिख रहा है, बट एक फॉर्मूला इससे डिराइव हो रहा है। आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आई विच इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, किस में पढ़ा था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो इसकी बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, तो एल टोटल विच इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा प्लस, अब मैं इसको सबका समेशन, सब सम में है तो इसको समेशन लिख सकता हूँ। तो अगर समेशन हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, I into omega. This is your expression, mathematical expression, where L is equal to the moment of inertia into angular velocity. इस तरह आपको डिराइव करना है मैथमेटिकली, अगर क्वेश्चन will ask in your board exam. Okay, so friends, if you like this video, then do support and subscribe our channel, share to your friends and your classmates. Thank you so much.